पगानी को तो आप सभी जानते होंगे। यस। जिनको नहीं पता तो पगानी एक इटालियन हाइपर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कार्स नहीं मास्टरपीस बनाती है। एग्जांपल के लिए ये है पगानी हायरा जो कि पूरी गाड़ी कार्बन फाइबर से बनी है। इसमें एक्टिव एरोडायनेमिक सिस्टम भी आता है एंड इस गाड़ी में 6.0 लीटर का V12 इंजन है जो 838 हॉर्स पावर और 750 Nm तक का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मींस इतनी पावर लैम्बोर्गिनी की सबसे पावरफुल रोड लीगल कार सियान में भी नहीं है। यानी कुल मिलाकर पगानी ने फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनीज के भी नाक में दम कर रखा है। नाक में दम कर रखा। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ खुद लैम्बोर्गिनी का ही है। इनफैक्ट पगानी के ओनर पहले लैम्बोर्गिनी में ही काम करते थे। हाँ, लैम्बोर्गिनी ने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और वो कैसे, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो शुरुआत होती है होराशियो पगानी से, जब वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और साथ में अपना एक छोटा सा बिजनेस भी रन कर रहे थे। लेकिन 1970 में उन्हें फाइनली एक प्रॉपर प्रोजेक्ट पर काम करने को मिला और वो था रेनो के साथ। रेनो को तो आप सभी जानते ही होंगे, जिसकी इंडिया में क्विड या काइगर वगैरह आती है। पहले डस्टर भी आती थी। बेसिकली रेनो ने उन्हें हायर किया था ताकि वो उनकी स्पोर्ट्स कार का डिजाइन और इम्प्रूव करे, क्योंकि उनका टैलेंट मोस्टली कार डिजाइनिंग में था। धीरे धीरे उनके काम को कंपनी ने पसंद किया और उन्हें रेनो में एक परमानेंट पोजीशन मिल गई, वो भी फॉर्मूला 1 चैंपियन जुआन मैनुअल फैंगियो के साथ, जो कि उनके काफी अच्छे दोस्त बने। अब फैंगियो की पहुंच काफी दूर दूर तक थी, तो इसलिए उन्होंने होराशियो पगानी को बड़े बड़े ऑटोमोटिव जायंट्स जैसे फिएट और मर्सिडीज से जान पहचान करवाई। एंड क्योंकि अब पगानी की पहचान बढ़ चुकी थी और उनके काम को भी लोग पसंद कर रहे थे, दैट्स वाई उन्होंने किसी बड़ी कंपनी में लगने की सोची। और फाइनली थोड़ी छानबीन के बाद 1983 में होराशियो पगानी को लैम्बोर्गिनी में एज अ जेनिटर की जॉब मिली, जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। कंपनी में लगने के बाद होराशियो पगानी ने जो सबसे पहली कार डिजाइन की थी वो थी LM002, जो कि लैम्बोर्गिनी की अगलीएस्ट यानी सबसे घटिया लुकिंग कार मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी लैम्बोर्गिनी ने पगानी को एज अ चीफ इंजीनियर रख लिया। पर अब धीरे धीरे उनकी स्किल और डेवलप्ड हो रही थी एंड तभी उन्होंने लैम्बोर्गिनी को एक और सजेशन दी कि वो अपनी कार्स में कार्बन फाइबर का यूज करें, क्योंकि कार्बन फाइबर लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और अगर कंपनी अपनी सुपर कार्स में उसको यूज करे तो गाड़ी का वेट रिडक्शन होगा एंड कार की स्पीड भी फास्ट होगी पावर टू वेट रेशियो के हिसाब से। लेकिन लैम्बोर्गिनी ने उनकी इस बात को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि वो रेसिंग फील्ड में नहीं है और उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कंपनी फरारी भी कार्बन फाइबर का यूज नहीं कर रही। अब कंपनी के इस आंसर को सुनकर पगानी फ्रस्ट्रेशन में आकर लोन लेते हैं और कुछ मशीनें खरीदते हैं एंड एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि फाइनली सामने आता है लैम्बोर्गिनी काउंटाच इवोल्यूशन के नाम से। फन फैक्ट कि काउंटाच लैम्बोर्गिनी की मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स में से एक है। इस गाड़ी का वेट एक मियाटा से भी कम था, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में कार्बन फाइबर इंस्टॉल्ड था। ऊपर से V12 इंजन, जिसकी मदद से कार 0 to 100 सिर्फ 4 सेकंड्स में कर लेती थी। अब लोगों ने तो काउंटाच को काफी पसंद किया, लेकिन लैम्बोर्गिनी ने अब भी पगानी के इस प्रोजेक्ट पर इतना ध्यान नहीं दिया एंड आखिर में तंग आकर 1991 में होराशियो पगानी ने लैम्बोर्गिनी को छोड़ दिया। अब जो मशीन्स पगानी ने लोन पर ली थी और जो इंजीनियरिंग की टीम उन्होंने हायर की थी, उनकी मदद से पगानी ने खुद के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। और इस प्रोजेक्ट में उनकी मदद की उनके पुराने दोस्त जुआन मैनुअल फैंगियो ने, जो कि उन्हें रेनो के टाइम पर मिले थे। अब क्योंकि फैंगियो की पहचान मर्सिडीज में अच्छी थी, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए मर्सिडीज से इंजन अरेंज कराया, जो था मर्सिडीज बेंज AMG 6.0 लीटर का V12 इंजन। लगभग 7 से 8 साल की मेहनत के बाद होराशियो पगानी फाइनली 1999 में अपनी सेल्फ मेड हाइपर कार पगानी जोंडा को अनवील किया और इसकी लुक्स को देखकर मानो ये कार लोगों की ड्रीम कार बन गई। एंड सिर्फ लुक्स ही नहीं, ये कार पूरी कार्बन फाइबर से बनी थी, तो लाइट वेट थी, अपने टाइम की सबसे एरोडायनेमिक बॉडी थी एंड साथ में 400 हॉर्स पावर वाला V12 इंजन था, तो ऑब्वियसली ड्रीम कार तो बनना ही था। क्या कारीगरी है। इस गाड़ी का प्राइस उस टाइम अप्रोक्स 2.5 करोड़ रुपए था, जो कि आज के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से 14 करोड़ रुपए बनते हैं। इस गाड़ी को सिर्फ 5 यूनिट्स तक ही लिमिटेड रखा गया, लेकिन इस गाड़ी को टोटल 57 लोगों ने लेने की मांग की। मतलब इतनी महंगी कार की डिमांड उसके प्रोडक्शन से भी ज्यादा थी। और अब होराशियो पगानी को समझ आ गया था कि लोगों ने उनकी कार को पसंद कर लिया है एंड बस फिर क्या था, जोंडा के बाद पगानी जोंडा S, जोंडा रोडस्टर, जोंडा F, जोंडा R इवोल्यूशन जैसे काफी सारे मॉडल्स लॉन्च किए और लोगों ने उनको भी बहुत पसंद किया। एंड अब लैम्बोर्गिनी का मोए मोए हो गया कि काश वो उनकी बात मान लेते तो पगानी जोंडा के बदले आज लैम्बोर्गिनी जोंडा होती, क्योंकि इसी कार्बन फाइबर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी ने पगानी को रिजेक्शन दी।
एंड ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये कार्स में कार्बन फाइबर का ट्रेंड भी पगानी ने ही स्टार्ट किया था। इनफैक्ट जो लेटेस्ट पगानी हायराती है वो तो 90% कार्बन फाइबर से बनी है एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट हाइपर कार्स में से एक है, जो कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है लुक्स का, वेट का, इंजन का, परफॉर्मेंस का। टेक्निकली फरारी से लैम्बोर्गिनी बनी, जिसकी स्टोरी आप सभी को पता होगी, एंड फिर बाद में लैम्बोर्गिनी से पगानी बनी, जिसकी कहानी अभी आपने सुनी। और इसी तरह लैम्बोर्गिनी ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी और अपने खिलाफ एक बड़ा कॉम्पिटिटर खड़ा कर लिया। बाकी कमेंट्स में बताओ कि आपको फरारी, लैम्बोर्गिनी और पगानी में से कौन सी कंपनी बेस्ट लगती है। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, ड्राइव सेफ।